Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the concept of public and private documents. Section 74 of Bharatiya Saksh Adhiniyam we will discuss in this particular lecture. तो आज हम सेक्शन 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डिस्कस करने जा रहे हैं जो डील करता है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट से। तो आगे पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी 70% व्यूअर्स मेरे चैनल पर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब देखिए इंट्रोडक्शन में द एक्सप्रेशन डॉक्यूमेंट एज इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 मीन्स डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. What exactly the document means? Document means anything expressed or described upon any substance, whether it may be a wall, whether it may be a paper, whether it may be a leaf, or whether it may be a stone, upon any substance by means of letter, figures or marks. And the intention behind that writing or making marks or letters is to record something. So that will be called as a document. तो बात ध्यान में रखिए कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं या फिगर बनाते हैं या लेटर के जरिए लिखते हैं या कुछ मार्क करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे वो दीवार हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेज हो, चाहे पत्ता हो, और हमारा वो इंटेंशन उसके पीछे रिकॉर्ड करने का है, कुछ ना कुछ हमको रिकॉर्ड करना है, तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब ये डॉक्यूमेंट को हमने समझा, अब हम डिस्कस करेंगे द डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। 2 कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मींस व्हाट, सेक्शन 74 वी विल डिस्कस। सेक्शन 74 सब क्लॉज ए डील्स विद documents forming the acts or records of the acts of the sovereign authority। तो sovereign authority से जो जिसका sovereign authority का जो रिकॉर्ड है, सो गवर्नमेंट रिकॉर्ड जिसको अपन कहते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ द sovereign authority will comes under the category of public documents। Then of official bodies and tribunals, whatever it may be the official bodies and tribunals, the record of that official bodies and tribunals comes under the category of public document। तो जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल बॉडीज का है या ट्रिब्यूनल्स का है, तो ट्रिब्यूनल्स का कोई जजमेंट पास है, कोई ऑर्डर पास है या कोई ऑफिशियल बॉडी का कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो काय में आएगा, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। देन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो पब्लिक ऑफिसर्स जितने हैं, पब्लिक ऑफिसेस है, तो पब्लिक ऑफिसेस में जितने पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जितने डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएंगे। लेजिस्लेचर ने पास करे वाले जो भी डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। जुडिशियल, एक आधा ऑर्डर जज ने पास किया हुआ है, कोर्ट ने एक आधा जजमेंट पास किया हुआ है, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है वो भी जो डॉक्यूमेंट फॉर्म करेंगे दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, चाहे वो फॉरेन कंट्री के हो चाहे इंडिया के हो। तो दैट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। देखिए सब क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 74 डील्स विद public records kept in any state or union territory of private documents। So if any private document of any person kept in a public record of the state, so that private document will also comes under the category of public document। तो जो private document किसी person का अगर वो public document public record में रखता है तो वो हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे और आपके बीच में एक सेल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो मेरे और आपके बीच में हुआ तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हुआ। लेकिन अगर मेरे और आपके बीच में जो सेल हुआ, अगर हमने उसके रजिस्टर सेल डीड करा दिए यानी पब्लिक रिकॉर्ड उसका बना दिए, तो हमारा जो सेल डीड है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में ट्रीट होगी। तो समझिए प्राइवेट डॉक्यूमेंट केप्ट इन पब्लिक रिकॉर्ड्स, अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाएगा तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। तो ये था पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब हम कुछ एग्जांपल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट के डिस्कस करेंगे। द जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट ने पास किया हुआ जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट,
कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट ने जो डिक्री पास किया हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड प्राइवेट सेल डीड, प्राइवेट सेल डीड है, मेरे और आपके बीच में प्राइवेट सेल डीड हुई है, लेकिन उसकी रजिस्टर्ड कॉपी है ना, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड प्राइवेट सेल डीड, ये काय में आएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में दिया हुआ विटनेस का स्टेटमेंट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। वारंट इशूड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट वारंट इशू करता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। द रिकॉर्ड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक का रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। चार्जशीट इन क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस में जो चार्जशीट फाइल हुई है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। हिंदू मैरिज रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री, रजिस्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटी का बर्थ और डेथ रजिस्टर है वो काय में आएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आएगा। द वीजा पब्लिक डॉक्यूमेंट। The electoral roll that will also comes under the category of public document. So these are the certain examples of public document. Now subclause 2 of section 74 deals with all other documents except the documents referred to in subsection 1 are private. जितने डॉक्यूमेंट जो सबसेक्शन 1 में बताए हुए उनको छोड़कर बाकी जितने डॉक्यूमेंट होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो ये सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 74 सब क्लॉज 1 में, उसको छोड़कर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। अब कुछ एग्जांपल प्राइवेट डॉक्यूमेंट के भी देखिए, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहेगा। अ सेल डीड, मेरे और आपके बीच में सेल डीड हुई, अगर वो रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगी। ओरिजिनल रजिस्टर्ड विल, जो विल होती है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगी। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी भी अगर है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में ही आएगा। अ कंप्रोमाइज डीड एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज, जो पार्टीज के बीच में जो कंप्रोमाइज हुआ है वो कंप्रोमाइज डीड पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। एफिडेविट्स एंड लेटर्स, लेटर्स और एफिडेविट्स क्या है, मैंने बनाया हुआ एफिडेविट से शपथ पत्र है या मैंने बनाया हुआ कोई लेटर है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आएगी। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो यही कुछ था सेक्शन 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।